5 लाख के मतलब 4.5 के आसपास की उसके रेट आना चाहिए, 4.5 से 480 5 के आसपास, ठीक है। क्योंकि अभी 6 लाख इंजन सही है, लेकिन अपने को भाई लोडिंग में काम करना, मतलब लोडिंग के हिसाब से समझ रहे हो आप, लोड डालना है। एक पैसेंजर गाड़ी और एक लोडिंग गाड़ी में बहुत फर्क रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ आप रखा है जो लोग गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, जो गाड़ी ले रहे हैं, तो काफी उन्हें मदद मिल सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो व्लॉग। भाई कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज वापस से हाजिर हुआ हूँ आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों को सही सजेशन देने के लिए। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी मजा आएगा। हो सकता है कि आपको अच्छी एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को शुरू करने के लिए, जिन लोगों ने शुरू कर रखा है, जो लोग गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, जो गाड़ी ले रहे हैं, तो काफी उन्हें मदद मिल सकती है मेरे जरिए। ठीक है, तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और वीडियो को भाई पूरी देखिएगा बिना स्किप किए। लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मुकुल कुमार भाई पूछ रहे हैं सुपर एक्सल महिंद्रा का कैसा है। भाई सुपर एक्सल महिंद्रा का कैसा है भाई? बढ़िया है, महिंद्रा का अच्छा चल रहा है। अभी टाटा एस मैजिक से ज्यादा अच्छा लोग उसे रिस्पॉन्स दे रहा है, काफी चल रहा है, और भाई जीतो से भी काफी ज्यादा उठ रहा है। सुपर एक्सल महिंद्रा आप चाहो उठाना, अगर आपने सोचा है कि आप लेना चाहते हैं तो भाई ले सकते हैं। नो टेंशन, नो रिस्क के बदौलत उसे आप यूज कर सकते हैं, और काफी मतलब मेंटेनेंस भी कम ही है उस गाड़ी का, और BS6 है। यूरिया का थोड़ा तो ध्यान रखिएगा, ले जब तो यूरिया भाई 10,000 किलोमीटर पर उसका चेंज होता है। सर्विसिंग 3 तो कंपनी में कराना है, इसके बाद भी अगर कराना चाहो तो ठीक है, नहीं तो बाहर कोई अच्छा सजेशन वाला अच्छा मैकेनिक आपको लगे ट्रस्टेड, तो उसके पास काम सर्विसिंग कराता रहना, ठीक है भाई। तो लेकिन मेंटेनेंस करके ही रखना, कोई सी भी गाड़ी लो आप, ठीक है। नेक्स्ट भाई प्रभास कुमार भाई पूछ रहे हैं रियल इन्फो व्लॉग भाई, 9 महीने पुराना टाटा एसी गोल्ड डीजल BS6 इंजन है, लेना चाहिए कि नहीं, बताएं भाई। आ, प्रभास भाई BS6 है, 9 महीने पुराना है, और डीजल इंजन है, तो मेरा भाई उस बंदा बेच क्यों रहा है? क्योंकि मैंने आपको कहा है, ये तो पहली चीज तो आप देख लेना कि बेच क्यों रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह एक्सीडेंट वगैरह। क्योंकि देखो नई गाड़ी है तो जरूरी नहीं है कि आप नई गाड़ी सोच के 6 महीने हुए हैं और 9 महीने हुए हैं, या 2 महीने हुए हैं, या 10 महीने हुए हैं, या 1 साल हुआ है। अगर बंदा बेच रहा है तो वो कोई रीजन बता रहा होगा कि भाई मैं ये परेशानी से बेच रहा हूँ। जो रियल परेशानी होती है वो कोई नहीं बताता है। तो भाई गाड़ी को चेक करिएगा, फिर भी 9 महीने पे यकीन मत करिएगा कि 9 महीने पुरानी है, रीडिंग पे यकीन मत करिएगा। गाड़ी को देखिएगा, चेक करके, ठुकी भाई पीनी तो नहीं है, इंजन में कुछ ऐसा मिस्टेक तो नहीं है भाई, सब चीज करके चेक करके ही गाड़ी लेना है। क्योंकि भाई रियल मिस्टेक कोई बताता नहीं, लेकिन हाँ बहुत से लोग भाई गाड़ी ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें लाइन नहीं मिल पाती, बेचारे परेशान होते रहते हैं किस्त का लेके, या और भी कुछ इश्यूज आते हैं, तो इस वजह से भी लोग गाड़ी बेचते रहते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज का, लेकिन फिर भी गाड़ी चेक करके ही आप लेना। 9 महीने पुरानी है तो गाड़ी कितने में भी लोगे ये भी थोड़ा आप मुझे कमेंट करके नहीं बताया, लेकिन आप फिर भी 9 महीने पुरानी है गाड़ी, तो ये मान लो फिर भी आप उसको भाई 5 लाख के मतलब 4.5 के आसपास की उसके रेट आना चाहिए, 4.5 से 480 5 के आसपास, ठीक है। क्योंकि अभी 6 लाख के आसपास का गाड़ी है वो, और उस पर कितना क्या फाइनेंस है ये थोड़ा सा आप मुझे भी कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई। प्रभास भाई धीरज गेमर भाई, सेकंड हैंड में कौन सी पिकअप अच्छी रहेगी प्लीज बताएं। मेरे भाई आपने पूछा सेकंड हैंड में कौन सी पिकअप अच्छी रहेगी, मतलब बड़ी लेना चाहते हैं कि छोटी लेना चाहते हैं? 10 कुंटल के लिए लेना चाहते हैं कि 15 या 30 या 35 या 50, मतलब 5 कुंटल के हिसाब से आप लेना, मतलब 5 टन, मतलब 1 टन, 3 टन, 2.5 टन, 2 टन या 5 टन के हिसाब से आप लेना चाहते हो? किस हिसाब से लेना चाहते हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप फिर भी अगर 3 टन या 2.5 टन या 3.5 टन के हिसाब से आप गाड़ी लेना चाहते हो तो महिंद्रा में ही जाना, सिर्फ महिंद्रा में जाना। और अगर आप चाहो कि 2 टन के हिसाब से आप गाड़ी लेना चाहते हो, सुप्रो ले लेना, या जीतो ले लेना, या टाटा मैजिक ऐसी गोल्ड भी ले सकते हो आप, ठीक है। और अगर 1 टन के हिसाब से गाड़ी लेना हो चाहो तो भाई आप 3 व्हीलर ही लेना, इसके अलावा आप गाड़ी में कहीं मत उलझना, ठीक है भाई। तो बढ़िया रहती है, सेकेंड गाड़ी चेक करके आप ले सकते हो, पहले चेक करना उसके बाद ही गाड़ी लेना, और 30 से 35 40 किलोमीटर चलाना, उसे यूज करना। अगर आपका कोई लोड आ जाता है, ऐसा कोई वजन रख के गाड़ी चला सकते हो, तो वो भी उस पर यूज करके आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। सुनील पानदान भाई पूछ रहा है वेजिटेबल ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी कौन सी ली जाए, तो वेजिटेबल ट्रांसपोर्ट के लिए भी यही कहूंगा कि भाई आप भोजन
के हिसाब से अगर आपके पास 1 टन 10 कुंटल के आसपास का वजन है तो आप 3 व्हीलर आपे ले लीजिएगा। लॉन्ग रूट जाना है तो जीतो ले लीजिएगा इतने वजन में। और अगर आपको फिर भी लॉन्ग रूट जाना है 20 कुंटल के हिसाब से वजन रखना है तो भाई टाटा मैजिक और जीतो स्ट्रॉन्ग, सुप्रो महिंद्रा का आ रहा हो 30-35 कुंटल के हिसाब से लेना है तो वही लेना भाई महिंद्रा का, ठीक है। महिंद्रा की मतलब बुलेरो ले लीजिएगा आप, ठीक है। पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस कम है क्या? देखो भाई पेट्रोल इंजन का मैं आपको ये कहूंगा कि देखो पेट्रोल इंजन है ना डीजल इंजन से ज्यादा चलता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन जो है डीजल इंजन से ज्यादा चलता है, लेकिन मेरे भाई वो दम जो वाली बात करेंगे क्योंकि अपन काम है लोडिंग का। अगर आपके पास कार हो, कार वाले ही आप यूज करना चाहते हो जैसे कार मार को लेके, तो भाई आप मतलब कार के हिसाब से यूज करते हो तो पेट्रोल इंजन सही है। लेकिन अपने को भाई लोडिंग में काम करना, मतलब लोडिंग के हिसाब से समझ लो आप लोड डालना है। एक पैसेंजर गाड़ी और एक लोडिंग गाड़ी में बहुत फर्क रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से कि डीजल इंजन में जो दम है ना वो पेट्रोल में नहीं है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि पेट्रोल इंजन जो है उसकी सर्विस ज्यादा होती है। लेकिन अपनों को सर्विस इंजन तो चाहिए चाहिए, लेकिन भाई इंजन में दम भी चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। अपनों को जैसे 10 कुंटल के अपन ने 15 कुंटल डाल लिया तो कम से कम वो लेके तो जाए, है ना। तो मेरा भाई पेट्रोल इंजन से बेहतर ये है कि डीजल इंजन आप लीजिए, और उससे बेहतर कोई और मेरे पास ऑप्शन मुझे लगता नहीं कि लोडिंग गाड़ी में होना चाहिए, ठीक है। और सीएनजी में तो उलझना मत, क्योंकि सीएनजी में वो पिकअप ही नहीं आ पाएगा। इससे तो बेहतर ये कि आप पेट्रोल पे गाड़ी चला लें, ठीक है ना मेरा भाई। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी क्या लगी, और ये सजेशन जो मैं आप लोगों को दिया आप लोगों को सही लगा नहीं लगा? भाई रिप्लाई, बहुत से क्वेश्चन ऐसे रिप्लाई आ जाते हैं वो इस वजह से आ जाते हैं कि भाई देखो नए सब्सक्राइबर अपन से जुड़ते हैं और पुराने भी बहुत से बातें सुन के भूल भी जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी रिप्लाई इसलिए कर देता हूँ कि भाई नए सब्सक्राइबर जो अपन से जुड़ रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो भाई उनको तो सही अपनों को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगी ना मेरा भाई। इन्फॉर्मेशन तो यही देना है कि भाई गाड़ी कौन सी ले, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के हिसाब से मैं इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ताकि आप लोगों को कभी और मतलब मेरी जो राय है, मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं आप लोगों को देता रहता हूँ जो मैं भुगता रोगी हूँ लाइफ में, है ना। मुझे सब मालूम, मतलब ज्यादातर लोग जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं रियल देता हूँ, किसी से मैं सुन के या पढ़ के इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देता हूँ। बाकी ये है कि फिर भी आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही, आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस चैनल को शुरू करे हुए, आप लोगों ने काफ़ी प्यार भी दिया मुझे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा, कहाँ से हैं आप लोग, और भाई चैनल को ऐसे ही बढ़ाया जाए ताकि मैं हमेशा आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की पूरी और कोशिश करूँ, ठीक है। तो वीडियो को भाई लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर जाओ, चैनल को कमेंट करके आपकी राय पेश कर जाओ, ठीक है ना भाई। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।